हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, मोशन इन प्लेन में का नेक्स्ट टॉपिक। देखो यार, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन पैरामीटर। मतलब हमें लास्ट लेक्चर में देखो मोशन पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे। मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, देन वेलोसिटी, स्पीड, देन एक्सीलरेशन एंड टाइम। ये चारों पैरामीटर्स को हमने समझ लिया था क्लास। अब उनके ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, देखो यार, ग्राफ अगर दिया होगा मोशन पैरामीटर का, फॉर एग्जांपल देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, तो वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके नो, तो वो पहले पता होना बहुत जरूरी है ना क्लास। अदरवाइज ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा ना तो नॉलेज यहां तक नहीं जाएगा यार। हल्का फुल्का कुछ तो समझ में आ जाएगा, एक्चुअल नॉलेज नहीं गेन होगा। सो हमें कॉम्पिटिटिव में भी बहुत लगने वाला है एंड स्मार्टनेस के लिए भी ये नॉलेज चाहिए क्लास, ओके नो। सो सबसे पहला ग्राफ देख लो यार, पोजीशन वर्सेस टाइम के बहुत सारे हम केसेस यहाँ पे देख लेंगे क्लास। उसमें फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है एंड हमें ना कांस्टेंट ग्राफ मिल रहा है। देखो ना, ये कांस्टेंट फंक्शन का है ना, मतलब क्या है, एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा, एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा। मतलब क्या, वो पार्टिकल एट रेस्ट होगा, क्योंकि वो अगर मूव ही नहीं करेगा तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। यस और नो क्लास, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रेफरेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर मूव हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, बट ये यहाँ पे ही फिक्स है, तो ऑलवेज इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाला है, कोई भी टाइम पीरियड हो। 2 सेकंड के बाद भी उतना ही, 5 सेकंड के बाद भी उतना ही। आर यू रियली गेटिंग मी? तो ये पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, एंड मेरे बच्चों को ये समझ में आ चुका है। यस, ओके। अब यहां से हमें पहला एक समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, बट वो कैसे समझा, मैथमेटिकली कैसे समझा, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। बट x2 एंड x1 किसी भी टाइम पीरियड पे देखो ना यार, 2 इंस्टेंट ले लिया, ये t1 ले लिया एंड दिस इज व्हाट t2, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग दिस इज व्हाट x1 एंड दिस इज व्हाट x2, बट x1 x2 की वैल्यू सेम ही है ना, सो चेंज इन x क्या होगा, 0 होगा। आर यू रियली गेटिंग मी? इसीलिए देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 है, एंड वेलोसिटी 0 है मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 है मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 है मतलब वो एट रेस्ट है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? एंड हमने देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला बोला था dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लास्ट लेक्चर आपने अगर सुना होगा तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी मिलता है, एंड डेरिवेटिव मतलब क्या, स्लोप होता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो स्लोप 0 होता है क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? तो स्लोप 0 है मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, मतलब क्या है, बॉडी एट रेस्ट है, पार्टिकल एट रेस्ट है। तो ये सारे मीनिंग क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं क्लास? यस, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, इस बार वो कांस्टेंट नहीं है। देखो यार, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ओके। अब इसे कैसे डील करेंगे, देखो क्लास, यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दैट इज व्हाट वेलोसिटी, एंड इस बार हमें वेलोसिटी कुछ तो मिलने वाली है, एंड स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है। सो एम इज पॉजिटिव कांस्टेंट बोलेंगे हम। स्लोप क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज x2 माइनस x1 करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। यस और नो क्लास? सो यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट मिलने वाला है, स्लोप, दैट इज व्हाट वेलोसिटी पॉजिटिव, दैट इज व्हाट वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव आने वाली है। यस और नो? सो देखो यार, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी, नो। सो x2 की वैल्यू क्या बड़ी है, माइनस x1, सो मोटू माइनस छोटू, पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। यस और नो? सो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है।
सो x2 इज ग्रेटर देन x1, ये मेरे हर एक बच्चे को समझाया क्लास, यस और नो, पक्का, ओके। सो इसे देखो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड में होगा ना, यस, तब उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। एंड यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अब फॉर एग्जांपल हमें स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर से मैं यूनिफॉर्म मैनर में चल रहा हूं, ओके नो, देयर इज नो चेंज। एंड टाइम 2 आवर्स बोला है, तो 5 into 2 10 किलोमीटर हो जाएंगे 2 आवर्स में, 5 आवर्स दिया तो 5 into 5 25। यही एक फॉर्मूला हमें यूटिलाइज करना होता है यूनिफॉर्म मोशन में। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू क्लास, पक्का, ओके। तो ये अच्छी तरह से समझा है। सो पॉजिटिव स्लोप होगा तो हमें x2 इज ग्रेटर देन x1 मिलेगा, ये समझ में आ चुका है। अब नेगेटिव स्लोप है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, मतलब क्या, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट है बिकॉज स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो यहां से क्या पता चला, वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब वेलोसिटी नेगेटिव होती है मतलब क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना। सो x2 माइनस x1 नेगेटिव कब आएगा, जब x1 बड़ा होगा। सो देखो ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दिस इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट, दिस इज व्हाट सेकंड पॉइंट। सो x1 माइनस x2, आर यू रियली गेटिंग मी, हाँ या ना। सो x1 माइनस x2, ये समझ में आ रहा है क्या, सॉरी, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो छोटू माइनस मोटू करेंगे तो नेगेटिव आंसर आने वाला है। मतलब क्या, वेलोसिटी कम कम होते जा रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? इसीलिए हमने क्या बोला, x2 इज लेस देन x1 होगा। देखो ना, x2 इज लेस देन x1 होगा। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब क्या होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है क्लास में, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे ये पॉजिटिव था मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है। मेरे ख्याल से हमने पोजीशन वर्सेस टाइम के अच्छे खासे सारे कंडीशंस देख लिए, यस और नो। अब नेक्स्ट पैरामीटर देखो क्लास, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ओके नो। देखो क्लास, हमें पता है कि वेलोसिटी से एक्सीलरेशन जाना है तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। एंड वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो हम क्या करते हैं क्लास, डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो हम क्या करते हैं, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, यस और नो। सो अब इस ग्राफ का हमें डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। ये ग्राफ क्या है, कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है क्लास, जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। क्यों? बिकॉज कांस्टेंट का ग्राफ का स्लोप क्या होगा, जीरो, एंड स्लोप इज व्हाट, डेरिवेटिव ना। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो क्लास, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ना, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, यस। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। मतलब मुझे क्या बताना है, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इन जनरल लीनियर फंक्शन को मैं ax प्लस b ऐसा भी बोल सकता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a होगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा, यस और नो क्लास। मतलब इस चीज का इंटीग्रेशन निकालना है तो हमें लीनियर मिलेगा। अब ये क्या है, पॉजिटिव हुए ना, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसा कुछ तो आ जाएगा, यस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है, पक्का बोलो। सो ये पॉजिटिव है, सो ये स्लोप मतलब m मतलब क्या होगा, v की वैल्यू, यस और नो। क्लियर कट समझ में आ चुका है क्लास, पक्का बोलो। सो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लीनियर फंक्शन मिलने वाला है, यस।
एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 मिलने वाला है, तो उसका एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे हो जाएगा, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे होगा क्लास, 0। सो दिस इज व्हाट 0 का लाइन, आर यू गेटिंग मी, ये किस चीज का था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ था, आर यू गेटिंग मी। सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कांस्टेंट होगा तो वहां से एक्सीलरेशन 0 होगा, ये नॉलेज मिल चुका है। एंड यहां से डिस्प्लेसमेंट मतलब लीनियर फंक्शन होगा, ये भी समझ में आ चुका है। अब समझो ये नेगेटिव होता मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस है एंड दिस इज व्हाट -v का ग्राफ दिया होता, मतलब वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी बट माइनस थी, आर यू गेटिंग मी। तो यहां पे भी स्लोप क्या आता था, नेगेटिव आ जाता था, यहां पे एक्सीलरेशन तो 0 ही रहने वाला है। तो बेसिक क्या चेंजेस आएंगे वो समझा, जो पॉजिटिव स्लोप मिलने वाला था अब ये -v है तो नेगेटिव स्लोप मिल जाएगा, दैट्स इट, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो हर एक बच्चे को ये अच्छी तरह से समझाया क्लास, यस। अब क्लास नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो लीनियर दिया है विद पॉजिटिव स्लोप, तो कैसे आएगा ग्राफ वो देखो क्लास, प्यार से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर फंक्शन मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस बी, ऐसा कुछ तो होगा, यस और नो, या हम x भी बोल सकते हैं ना, यस चल जाएगा। सो y इज इक्वल टू x होगा, तो इस चीज का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। सो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब dy बाई dx क्या है, 1। अब यहाँ पे t के टाइम में दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल x नहीं t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 1 मिलेगा, टाइम के टर्म में विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं ना, यस और नो क्लास, कम ऑन। सो y इज इक्वल टू नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू t बोला है तो dv बाई dt इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब परफेक्ट हो गया, आपको जिस पैरामीटर में चाहिए था y एंड x नहीं समझ में आ रहा था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ले लिया, चलने वाला है क्लास, यस। सो मुझे बताना क्या था कि लीनियर का डेरिवेटिव क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहां पे क्या मिलने वाला है क्लास, अगर इसका स्लोप हमने निकाला तो समथिंग पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना, m इज पॉजिटिव, सो इसका डेरिवेटिव इज m, दैट इज व्हाट पॉजिटिव कांस्टेंट मिलने वाला है। सो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, कब, जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम लीनियर पॉजिटिव इंक्रीज होने वाला स्लोप होगा तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। अब टेंशन है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, कोई इशू नहीं है क्लास, हम क्या पूछेंगे क्वेश्चन, किस चीज का डेरिवेटिव लीनियर आता है, किस चीज का डेरिवेटिव किया तो हमें लीनियर आएगा, तो मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव निकालेंगे तो लीनियर फंक्शन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो लीनियर आता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर का, अब यहां पे एक्स स्क्वायर आपको नहीं पसंद आएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा, 2t, यस, एंड 2t इज लीनियर, तो ये 2t का ग्राफ है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, टी स्क्वायर का, एंड स्क्वायर फंक्शन का आपको ग्राफ पता है कैसे होता है, दिस इज व्हाट स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ ना, यस और नो। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है, सो बेसिकली ये आंसर ऐसे आने वाला, यस और नो। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, कब, जब वेलोसिटी लीनियर गिवन होगा तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, क्वाड्रेटिक इन नेचर, मतलब पैराबोलिक इन नेचर, बिकॉज वी नो दैट ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय पैराबोला, यस और नो क्लास, अच्छी तरह से समझा है, पक्का बोलो, यस। सो लीनियर का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, क्वाड्रेटिक, दैट इज व्हाट स्क्वायर फंक्शन आने वाला है, एंड उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन। तो ये भी समझा, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम हमें लीनियर होगा तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक इन नेचर होगा। अब इसमें और एक केस है, समझो ये ऐसा ना हो के ऐसा होगा, तो दैट इज व्हाट m की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहां पे नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और यहां पे देखो ना, हम थोड़ा सा सोचते हैं, देखो -t होगा ये,
वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस टी, तो उसका डेरिवेटिव -1 आएगा। अब किस चीज का डेरिवेटिव -t आता है, तो मैं ऐसे बोल दूं, देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2t ना, सॉरी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, बट -t स्क्वायर होगा तो -2t आंसर आएगा। तो -t स्क्वायर का डेरिवेटिव आने वाला, यस और नो क्लास, इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाइए, यस। सो इसके लिए हमें कैसे मिलने वाला है देख लो क्लास, तो ये ऐसे जा रहा है ना, सो ये ग्राफ यहां पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज फॉर सेकेंड केस एंड दिस इज फॉर फर्स्ट केस। सो पॉजिटिव स्लोप होगा तो ये ऐसा नेचर, मतलब क्या, स्लोप देखो ना इंक्रीज होते जा रहा है, वेराज यहाँ पे देखो स्लोप डिक्रीज होते जा रहा है। ये पेन लगा रहा हूं मतलब टेंजेंट का स्लोप बोल रहा हूं, देखो पहले 0 है, बाद में बढ़ते 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 जा रहा है। यहाँ पे पहले इंफिनिटी है, बाद में कम 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 होते जा रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये भी नेचर मेरे हर एक बच्चे को समझा है। देखो ये थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट होगा तो लेक्चर को यहाँ पे पॉज करो, थोड़ा सा रिवाइंड कर लो एंड देन चेक करो। इज दैट क्लियर टू यू? अब लास्ट पार्ट देखेंगे क्लास इस लेक्चर का, दैट इज व्हाट काइनेमेटिक्स के इक्वेशन। हमने बहुत बार देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, यस और नो क्लास, या हमने वेलोसिटी को लीनियर ले लिया था तब एक्सीलरेशन कांस्टेंट आया था, यस। एंड जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तब हम बेसिकली काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज करेंगे, ओके नो। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ओके नो। जहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा एंड वहां पे हम यूज करेंगे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन। अब ये इक्वेशन तो हमें सबको रटता है। क्या रट्टा मारा था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस और नो 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में आपने इसे मजबूत रट्टा मारा होगा, यस। अब इसको कैसे हमने डिराइव किया वो भी अंडरस्टैंड कर लेंगे क्लास, एकदम प्यार से। क्या रट्टा मारना है समझ में आ जाएगा आपको। देखो दो चीजें आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव मतलब स्लोप एंड इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। ये अगर दो चीज आपको पता है, मैथमेटिकल मेथड्स में लास्ट का जो टॉपिक था डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, उसमें हमने ये बेसिक मीनिंग समझा दिया था, यस और नो क्लास, अच्छी तरह से, ओके। अगर नहीं समझा है तो अब भी दिमाग में फिट कर लो, मैथ्स में आपको आ जाएगा। क्या मैंने बोला? डेरिवेटिव मतलब स्लोप एंड इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, ओके नो। तो वो क्या होता है वो मैं डेमो दे देता हूं। देखो क्लास, हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक सिचुएशन ड्रॉ किया हुआ है जहां पे इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है। तो ये सिर्फ ग्राफ है हमारा, यस। अब यहां से हमें ये तीनों एक्सप्रेशंस डिराइव करना है। सो पहला हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? देखो क्लास, इस लाइन का स्लोप, अब पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 पे u है तो 0, u बोल दू, एंड यहाँ t सेकेंड पे वेलोसिटी v है तो t, v बोल दू, यस। अब इस लाइन का स्लोप कैसे होता है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप मतलब एक्सीलरेशन, तो स्लोप ऑफ pq या डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन एंड डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ दैट लाइन। सो एक्सीलरेशन इज स्लोप ऑफ pq। सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन t2, क्या x2 माइनस x1, वही तो है। v माइनस u अपॉन t माइनस 0 इज व्हाट एक्सीलरेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 80 हो गया और ये माइनस u यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया, तो v इज इक्वल टू u प्लस t। एब्सोल्युटली क्लियर, यस और नो? पक्का, ओके। अब देखो क्लास, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी मतलब मैंने क्या बोला? एरिया अंडर द कर्व। अब वो एरिया मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं। देखो ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया मतलब क्या होगा बच्चा? हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी का हमने इंटीग्रेशन लिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। एंड हमने क्या बोला? इंटीग्रेशन मतलब ही क्या? एरिया अंडर द कर्व। तो ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एंड ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो मैं एरिया अंडर द कर्व इज ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का ऐसे बोल दूं। सो यहां पे देखो, हाफ
बेस कितना है t, हाफ इंटू टी, और हाइट कितनी है v माइनस यू, वही लिख दिया मैंने। एंड प्लस इसका क्या, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये t इंटू यू, यूटी चल जाएगा। अब यहां पे मैं थोड़ा टेक्निक यूज कर रहा हूं जिससे हमें एक्सीलरेशन के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। सो देखो हाफ, अब यहां पे एक्सीलरेशन मतलब क्या था, देखो ये वाला फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू अपॉन टी नहीं है, तो मैं जबरदस्ती क्या कर देता हूं, t लिख देता हूं। यहां पे t है तो और एक t से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिर्फ t बचेगा, यस और नो। नाउ दिस इज अवर एक्सीलरेशन a, ओके। सो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनना है, ac इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, इस चीज को मैं a लिख दूं, a t स्क्वायर। मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छी तरह से डिराइव करके दिखा दिया है क्लास। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बहुत सिंपल था। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बहुत ही इजी था, यस और नो। अब तीसरा हम देखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो क्लास, हमें पता है कि s डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, देखो यार हमने क्या बोला था, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा इनटू टाइम। सो एवरेज स्पीड मतलब क्या, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, तो u प्लस v अपॉन टू, दिस इज व्हाट एवरेज इनटू टाइम t चलने वाला है क्लास। अब मैं एक छोटी सी चीज कर लेता हूं, देखो v प्लस u ये तो है अपॉन टू, यहां पे मैं v माइनस यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, और ये t वैसे के वैसे ही लिख देता हूं, चलेगा ना, जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उसी चीज से डिवाइड किया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है मेरा बच्चा, सो s इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, अब ये t अगर यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया तो v माइनस यू अपॉन t हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट अवर एक्सीलरेशन, तो 2a बोल दू। इसको यहां पे लेके गए तो हमें फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो फॉर्मूला हमें डिराइव करना था क्लास, आर यू रियली गेटिंग मी। देखो क्लास, हमने आज के लेक्चर में काफी अच्छा कंटेंट कवर कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना है, डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन लिया तो क्या आएगा, वो अच्छी तरह से समझा है क्लास। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। एंड काइनेमेटिक्स के इक्वेशन हमने दो रूल बता दिए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब कौन सा फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन, तो एक ही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तब हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज व्हाट, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, गिवन डेटा क्या होगा उस हिसाब से आपको चूज करना है। तो ये सारा नॉलेज अच्छी तरह से समझा है मेरे हर एक बच्चे को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।